ब्रेकिंग न्यूज इस समय की बता दें, दिल्ली में एक बार फिर ऑड इवन फॉर्मूला को लागू कर दिया गया है। एनजीटी ने ऑड इवन को मंजूरी दे दी है। सोमवार से शुरू हो रहे ऑड इवन में दोपहिया वाहनों को भी छूट नहीं दी जाएगी। महिलाओं को भी इस नियम से इस बार छूट नहीं दी गई है, यानी दोपहिया वाहन और महिलाएं भी अब इस दायरे में होंगी। उन्हें भी ऑड और इवन का जो फॉर्मूला है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इस नियम के दायरे में सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स होंगे, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही छूट मिलेगी। जब भी प्रदूषण ज्यादा होगा तो ऑड इवन लागू हो जाएगा। ऑड इवन को मंजूरी दे दी गई है। एनजीटी ने हालांकि कल सरकार से 8 बड़े सवाल उठाए थे। दिल्ली सरकार ने उनका जवाब दिया है और आज एनजीटी ने मंजूरी दे दी है। हालांकि उन्होंने दिल्ली सरकार को एनजीटी ने कड़ी फटकार भी लगाई। जो पिछली 2 बार जो ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया गया था उसमें महिलाओं को छूट दी गई थी और कहा गया था कि जिन महिलाएं स्कूल जाती हैं या बच्चे उनके साथ होते हैं तो उनको छूट दी गई थी। एनजीटी के फैसले की जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता दें कि दोपहिया वाहन भी इस बार ऑड इवन के दायरे में होंगे। महिलाओं को कोई छूट नहीं मिलेगी, उनको भी ये फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। पीएम 2.5 300 से ज्यादा होने पर यह फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपने आप लागू हो जाएगा। पीएम 10 500 होने पर भी ऑड इवन का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। जब भी प्रदूषण ज्यादा होगा तो ऑड इवन लागू कर दिया जाएगा। पानी का छिड़काव होता रहेगा, पेड़ों की धुलाई होती रहेगी। वीवीआईपीज को भी कोई छूट इस बार नहीं दी है। एनजीटी ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं यानी कि एम्बुलेंस या पुलिस व्हीकल्स जो है उन्हीं को छूट रहेगी। दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरह के निर्माण पर पाबंदी लगा दी गई है और ऑड इवन के जो एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से है उसको एनजीटी ने मंजूरी दे दी है। और बहुत खींचतान चल रही थी। एनजीटी ने जो सवाल उठाए थे ऑड इवन का फायदा बताइए, इस पर सरकार ने कहा कि ऑड इवन से प्रदूषण कम होगा। किस आधार पर ऑड इवन लागू किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, यह सरकार ने जवाब दिया। एनजीटी ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी सुझावों का क्या किया? प्रदूषण कम करने की कोशिश हुई, ऐसा सरकार ने कहा। कोई व्यवस्था है कि लोग कार छोड़ दें? एनजीटी ने ऐसा कहा। तो 500 अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया गया है। स्कूल खुलेंगे तो बसें कहां से आएंगी? स्कूल बंद करने पर विचार किया जा रहा है, ऐसा सरकार ने कहा। ऑड इवन का फायदा बताइए, तो सरकार ने कहा कि ऑड इवन से प्रदूषण कम होगा। जो आधार दिल्ली सरकार ने बताया है वो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, इसीलिए ऑड इवन लागू किया गया। हालांकि जब दूसरी बार ऑड इवन लागू किया गया था तो उतना फायदा नहीं दिखा था। एनजीटी ने कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि आप कहीं भी सीरियस दिखे ही नहीं पोल्यूशन को कम करने के लिए। जो आज का मेन ऑर्डर है उसका जो हाईलाइट ये है कि जो ऑड इवन स्कीम है वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होगी। अगर पीएम 2.10 लेवल 500 से ऊपर और पीएम 2.5 300 से ऊपर जाता है, 48 आवर्स के अंदर अंदर मॉनिटर करके उसे ऑड इवन स्कीम को ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट करना होगा। इस बार कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कोई वुमेन विद चाइल्ड, वुमेन, किसी तरह की कोई एग्जेम्पशन नहीं होगी। ये सब पर लागू होगा, वीआईपीज पर भी लागू होगा जहां तक का ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये कहा जाए ओनली इमरजेंसी व्हीकल्स विल बी एग्जेम्प्टेड। दिल्ली से मतलब ये कहा जाए पीएम हो, सीएम हो, कोई भी जो है राज्यपाल हो, किसी को छूट नहीं मिलेगी। फिलहाल तो जो ट्राइब्यूनल ने अभी तक तो किसी को एग्जेम्पशन नहीं दी है। जो ट्राइब्यूनल का जो अभी तक का ऑर्डर है उसके हिसाब से कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो ये कहा जाएगा कि 13 से 17 नवंबर तक लागू होगा ऑड एंड इवन, लेकिन सशर्त के साथ। ट्राइब्यूनल ने कहा है कि अगर आप मॉनिटर करेंगे 48 घंटे तक, अभी भी और फ्यूचर में भी, अगर पीएम 10 लेवल 500 से ज्यादा और पीएम 2.5 लेवल 3 होना चाहिए। मुझे फैसला है ना, ये होना चाहिए बाइक का। संवाददाता आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं। आशीष, जिस तरह से कल एनजीटी ने 8 सवाल पूछे थे दिल्ली सरकार से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि कोर्ट के दिमाग में आम आदमियों की परेशानी भी है, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, आज कोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया। महिलाओं को भी कोई छूट नहीं, किसी तरीके की कोई भी छूट किसी को नहीं दी गई है। वीवीआईपीज को भी इन्वॉल्व किया गया है, बताइए। देखिए, जो सवाल कल दिल्ली सरकार से एनजीटी ने पूछे थे, आज दिल्ली सरकार ने उनका जवाब तो दिया, लेकिन वो जवाब माकूल नहीं था।
लेकिन एनजीटी ने अपने ऑर्डर में कहा, चूंकि संविधान कहता है कि साफ हवा में सांस लेना हमारा मौलिक अधिकार है, उसके मद्देनजर कोर्ट ने जरूर यहां राहत दी है। हमारे साथ आंचल हैं। आंचल, ये बताइएगा कि जो कोर्ट ने, एनजीटी ने जो आदेश दिए हैं, उन आदेशों में एनजीटी ने क्या क्या कहा है? सबसे पहले तो आशीष, एक बहुत बड़ा कैच इस ऑर्डर में है जो हमें समझना होगा। कोर्ट ने शुरुआत जब की थी ऑर्डर की तो भी ये कहा था दिल्ली गवर्नमेंट इज फ्री टू इन्फोर्स दिस ऑर्डर, यानी कि एक लिहाज से ये गेंद जो है दिल्ली सरकार के पाले में है कि वो ऑड एंड इवन स्कीम को लागू करना चाहती है, लेकिन अगर एक बार भी वो लागू करना चाहती है तो ये हमारी तमाम मैंडेटरी कंडीशंस हैं, और अगर अब से ऑड इवन लागू होगा। मैं एक मिनट आशीष आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित जुड़ गई हैं। शीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरह से एनजीटी को अब कड़ा रुख अपनाना पड़ा है, क्या कहेंगी आप इस फैसले को? हेलो जी शीला जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है, इस बार किसी को भी कोई छूट नहीं दी गई है, ऑड इवन का फॉर्मूला लागू होगा। आप कैसे लेती हैं इस फैसले को? हाँ, वो तो आप बिल्कुल ठीक, क्योंकि तो लड़कियां या बच्चे या लेडीज काम करेंगी। बसेस ना तो इतनी सारी हैं और मेट्रो भी कभी सीमा है, वो ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, बाकी तो नहीं कर पाएंगे। शीला जी, पर आपको नहीं लगता कि आम आदमी के लिए बहुत परेशानी है? जिस गरीब को अपने ऑफिस पहुंचना है, दोपहिया वाहन से पहुंचना है, इस समय बसें उतनी नहीं है, सरकार की तैयारी पूरी नहीं है, तो कैसे होगा ये? सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। तैयारी तो इसमें क्या करनी है? इसमें एक दिन अपनी गाड़ी इवन पर यही है ना, उसमें तैयारी करने के लिए क्या सबके पास ऑड और इवन दोनों नंबर हैं या नहीं है? हमें तो एक दिन बस में, ट्रेन में, मेट्रो में किसी तरह से जाएंगे और इस्तेमाल करें, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी हमसे बात करने के लिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़े ही हुए हैं। आशीष, सरकार की तैयारियों के बारे में कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है? क्या कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है? क्योंकि पिछली बार जब ऑड इवन लागू किया गया था तो आम आदमी को बहुत दिक्कतें आई थी। देखिए, दिल्ली सरकार ने जब आज एनजीटी में जवाब दाखिल किया और अपना जवाब दिया, तब एनजीटी ने साफ तौर पर पूछा कि आप इसे लागू क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल कमेटी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों की रिपोर्ट ये कहती है कि जब दिल्ली में ऑड इवन लगा तब प्रदूषण की मात्रा बढ़ी थी, आपके पास सफिशिएंट बसेज नहीं है, ऐसे में ऑड इवन को आप लागू कैसे करेंगे? कोई माकूल जवाब नहीं मिला। वही सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यह कहा गया कि आने वाले 2 दिनों में हो सकता है दिल्ली में बारिश हो, जिसके बाद लेवल अपने आप कम हो जाएगा। एनजीटी ने यह भी सवाल किया कि पिछले 3 महीनों का आप रिकॉर्ड हमें बताइए जिसमें PM10 की मात्रा 500 से कम हो और PM2.5 की मात्रा मतलब अब से कम हो, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब आशीष, तो अब ये साफ हो गया है कि जैसे ही PM2.5 और PM10 300 के लेवल को पार करेगा, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। यहां रुकना